हेलो बच्चों, तो हम चालू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र में टॉप क्वेश्चन की लिस्ट। तो टॉप क्वेश्चन में हम टॉप 10 क्वेश्चन अभी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसके आगे और भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो रे ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भाई बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं। अपना लेंस हो जाता है, प्रिज्म हो जाता है, मिरर हो जाता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट्स हो जाते हैं, दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी इनके क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये सारे बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये 2 क्वेश्चन है, पहले देखते हैं। ये आपके जो दोनों क्वेश्चन हैं ये बहुत काफ़ी पूछे जाते हैं। जैसे ये दोनों हमने क्वेश्चन उठाया 2021 के सेट से, और अपना 22 में पूछा गया ऐसे क्वेश्चन, 20 में भी पूछे गए, 19 में भी पूछे गए। सिमिलर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस क्या होता है कि डिजिट थोड़ा चेंज होता है, और जैसे इसमें थ्योरी और इसमें थोड़ी माइल्ड डिफरेंस है वैसा चेंज हो जाता है। बाकी क्वेश्चन इस टाइप के ऐसे ही बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। मान लिया कोई 2 लेंस हैं वो संपर्क में रखे हैं, ठीक है। अब आगे बताए कौन सा लेंस है। प्रत्येक की फोकस दूरी f1 f2, मतलब जब 2 लेंस है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, f1 और f2 होगी। ये तो हमें पता चल गया, 2 लेंस की फोकस दूरी, पहले की f1 दूसरे की f2, ठीक है। और संयुक्त में लेंस की वस्तु की दूरी, जो दोनों लेंस चिपके हुए रखे हैं उनमें से वस्तु की दूरी क्या है। वस्तु की दूरी को हमेशा किससे लेते हैं, वस्तु की दूरी को हमेशा माइनस से लेते हैं। किससे लेते हैं, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अभी देखो हमने f1 f2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें लेंस नहीं पता कौन सा लेंस है। अवतल लेंस होगा तो माइनस का f होगा, उत्तल लेंस होगा तो प्लस का f होगा। ये हमेशा होता है, आप लिख सकते हो अवतल के लिए f हमेशा माइनस का होता है फोकस दूरी, और उत्तल के लिए f प्लस की होती है, ठीक है। अब देखो वस्तु की दूरी कितनी हो गई, 20। वो भी वस्तु की दूरी हमेशा किस में होती, ऑलवेज निगेटिव, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है। और क्या बोला, वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरी। बोला गया कि जो वस्तु की दूरी है, क्या वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, बोला गया कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। मतलब मान लिया ये वस्तु रखी है, ये 2 लेंस लगे हैं और ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज इसकी मतलब प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। इनके बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, ये तो अब u होगा और ये कितना होगा, v होगा। u + v निकालना है आपको, ठीक है। तो u तो भाई हमको पता है, हमको सिर्फ क्या निकालना है, v निकालना है। तो देखते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। बीच की दूरी ज्ञात करो जब दोनों लेंस, अब बोला गया दोनों लेंस कौन से हो, पहले नंबर में उत्तल हो और दूसरे नंबर में अवतल। मतलब ये क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो f1 f2 भी 2 बार हो जाएगा, f1 f2, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, जब दोनों लेंस कौन से हो, उत्तल हो। एक ये उत्तल हो गया और एक ये उत्तल हो गया, ठीक है, ये ऐसा कुछ। और दोनों लेंस जब अवतल हो, ये थोड़ा ऊपर कर लो, जब दोनों लेंस क्या हो, अवतल हो, ठीक है। एक ये अवतल हो गया और एक ये अवतल हो गया, जब दोनों लेंस अवतल हो। अब देखो उत्तल के लिए f किसका होता है, पॉजिटिव होता है, तो f तो इसमें दोनों में +20 +20, ठीक है। और अवतल के लिए f किसका होता है, माइनस का, -20, और इसके लिए भी -20, क्योंकि दोनों अवतल लेंस हैं, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया। हमें दोनों का u पता है, u हमेशा निगेटिव होता है इसलिए हमने एक ही बार लिखा। अब यहाँ भी लिख सकते हो u = -20, ठीक है। इसके लिए भी u -20। अब देखो लेंसों का संयोजन है और 2 फोकस दूरी दी है। फोकस दूरी के संयोजन का
क्या होता है फार्मूला, 1/f इक्वल्स 1/f1 प्लस 1/f2, ये अपना संयोजन का फार्मूला होता है, ठीक है। और लेंस के लिए UVF में संबंध क्या होता है, 1/f बराबर क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है, ये होता है। इन दोनों फार्मूले से ये दोनों क्वेश्चन, ये जो सिंगल में डबल क्वेश्चन दिए वो सॉल्व होंगे। देखो कैसे, 1/f बराबर ये लिखा हमने, ये अब दोनों तरफ लिखेंगे। अब 1/f की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/v माइनस 1/u, ठीक है, बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f2। ये हम किसका सॉल्व कर रहे हैं, हम उत्तल लेंस, जब डबल उत्तल लेंस हो। अब v तो हमको दिया नहीं गया, v निकालना, तो 1/v माइनस u किसका है, u हमारा निगेटिव का 20 दिया है, माइनस का 20, 1/f किसका दिया, प्लस का, और f1 f2 किसके दिए, प्लस का 20 प्लस 1/20, ठीक है। ये अब इसका एलसीएम आ जाएगा, 20 और ऊपर 1 ऐड हो जाएगा, तो 2/20, 1/v बराबर 1/v बराबर ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/20 और ये 1/20 माइनस में चला जाएगा इधर पे। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 1 है, तो इधर बचेगा 1/20 v की वैल्यू, और v क्या आ जाएगा, v इक्वल्स आ जाएगा हमारा 20, वो भी प्लस का, ठीक है। मतलब वस्तु कहाँ रखी है, 20 सेंटीमीटर पर रखी है, सॉरी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर पे, और वस्तु कितने सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो v प्लस यू क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए उत्तल लेंस के लिए क्या हो जाएगा, v प्लस यू क्या हो जाएगा, 20 प्लस 20 बराबर 40, ये इसके लिए आपका आंसर हो गया 40, ठीक है। ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ये जरूर लिख देना सेंटीमीटर, हर जगह सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी जैसे है आपने डायग्राम बनाया तो सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर नहीं लिखोगे तो 1 नंबर कट जाता है, ठीक है। कहीं भी आपको लिखना है, जैसे ऐसे लिख रहे हो तो सेंटीमीटर जरूर लिख देना, ये ठीक है। जो इधर पे दिया जाए सेंटीमीटर मीटर कुछ भी, तो यहाँ पे जरूर लिख देना, क्योंकि उसके वजह से एग्जामिनर 1 नंबर काट लेता है। अब देखो पहला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया उत्तल दर्पण के लिए, सॉरी उत्तल लेंस के लिए। अब अवतल लेंस के लिए सॉल्व करेंगे, तो इसको देखो डायरेक्ट लिखते हैं, 1/v माइनस 1/u की जगह 20, माइनस का लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/f किसका दिया है, f दिया हम माइनस का, प्लस 1/- का 20, f2 भी माइनस का 20 दिया है। अब देखो इसमें किसका आ जाएगा, 2/20 आएगा, वो भी माइनस का, 1/v बराबर 2/20 माइनस का, और ये भी माइनस का जाएगा 1/20। v बराबर इसके लिए क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा हमारा 3/20, ठीक है, 3/20 आ जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20/3, और v प्लस यू क्या हो जाएगा, v प्लस यू बराबर क्या हो जाएगा, v तो हमारा 20 दिया है, 20/3 प्लस 20/3 प्लस u कितना दिया है, u हमको दिया 20, ठीक है, वो भी माइनस का,
अब इसको ऐड कर लेंगे, इसको प्लस का लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस नहीं लिखेंगे। एक इमेज इधर बन रही, एक इमेज इधर बन रही, तो हम चिन्ह नहीं लेंगे। 60 + 80/3 आ जाएगा इसका आंसर। 80/3। 80/3 पता है कैसे आया? इसका हमने एलसीएम ले लिया। 3 2 या 6, 60 हो गया इधर, इधर 20, 20 + 60 80, 80/3 v + u की वैल्यू, ठीक है। और v हमारा इतना निकला था, ये है माइनस का, ठीक है। ये अब ऐसे कर सकते हो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये तो इतना ही आएगा ना, 80/3, वो भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन है ये। सिमिलर क्वेश्चन कैसे है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस बोला है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है, यानी f1 की वैल्यू आपको दी है, f1 बराबर 10 सेंटीमीटर, f1 बराबर 10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए f किसका होता है? प्लस का, तो हमने प्लस का लिखा। अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी f2 बराबर माइनस का 50 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल लेंस है, अभी बताया था मैंने, ठीक है। अवतल के लिए f माइनस का, उत्तल के लिए प्लस का। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, कुछ ऐसे संपर्क में रखे हैं, एक ये उत्तल लेंस रखा है और इसी के साथ एक ये अवतल लेंस लगा रखा है, ठीक है जी, ठीक है, उत्तल अवतल रखे हैं। अब इन युग्म से 25 सेंटी दूरी पर वस्तु रखी है, मतलब u बराबर कितना है? u बराबर 25 सेंटीमीटर है, कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो u हम किस में लेते हैं? माइनस में, अभी बताया बिल्कुल। u इक्वल्स माइनस का 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या बोला है? दूरी पर वस्तु रखिए, वस्तु से प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, किस स्थिति बनेगा, यानी v निकालना हमको, पहली बात तो v निकालना, तो v पहले निकालो, फिर बाद में बताता हूँ स्थिति क्या होता है, ठीक है। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, सिमिलर फार्मूला लगाएंगे। 1/f की जगह क्या लिखेंगे? 1/v - 1/u, क्योंकि लेंस है, और अगर इसी जगह मिरर होता तो साइन कन्वेंशन सेम रहता, पर क्या चेंज होता? माइनस की जगह यहाँ पे प्लस हो जाता, ठीक है। 1/f1 + 1/f2। अब 1/v - 1/u की जगह कितना रखेंगे? 25 माइनस का 25 बराबर 1/f क्या है आपका? 10 है, तो 1/10 प्लस का 1/- का 50, f2 की वैल्यू -50, ठीक है। अब 1/v बराबर, इसको अगर एलसीएम लेंगे तो इधर पे 5 आएगा, चलो लेके दिखा देते हैं आपको। 1/25, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसलिए प्लस लिख दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ये 50 आएगा, नीचे 50 आया, और इधर 5 आएगा, इधर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1/v क्या आएगा? इसमें माइनस करेंगे तो 4/50, माइनस का ये प्लस है, इधर माइनस जाएगा, तो 1/25, 25 दूनी 50 होता है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो 2/50 आपका आंसर हो जाएगा 1/v। तो v बराबर क्या आ जाएगा? v बराबर आ जाएगा, इसको काट दो आप, 25 आएगा नीचे, 25 दूनी 50, v बराबर 25 आ जाएगा। अब देखो v 25 आ रहा, किसका आ रहा? प्लस का। तो प्लस क्या दर्शाता है? प्लस दर्शाता है कि जो हमारी इमेज बनेगी, यहाँ पे कुछ बनेगी, मतलब इस साइड वस्तु है, निगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड इमेज बनेगी। पॉजिटिव साइड इमेज का मतलब क्या है? जो इमेज बनेगी वो हमारी सीधा आभासी वस्तु के बराबर बनेगी।
अब देखो सीधा आभासी वस्तु के बराबर क्यों बोला, ये समझो, बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये आपकी 1 नंबर में पूछ ली जाती हैं। अब अगर आप देखो ये कोई आपका लेंस है, ठीक है, कोई भी लेंस ले सकते हो, ये लेंस है, अगर लेंस के इस साइड आओगे तो यू तो माइनस का होता है, ठीक है, और इधर जाओगे तो प्लस का होता है, यू ना लो, सिर्फ माइनस प्लस लो, ठीक है। अगर वस्तु का प्रतिबिंब माइनस की तरफ बनता है, माइनस की तरफ बनता है, तो क्या होता है कि जो इमेज होती है, इमेज उल्टा बनती है, क्या उल्टा, वास्तविक उल्टा वास्तविक बनती है, ठीक है। और यहां पे अगर वस्तु होती है तो सीधा आभासी, ठीक है, सीधा आभासी। अब वस्तु के बराबर क्यों बोला, एक चीज और ध्यान दो कि u जो है, u तो भाई हमारा 25 है ना, भले माइनस की तरफ है पर 25 है ना, और v भी तो 25 आया। v देखो कन्वेंशन साइन तब देखते हैं जब सवाल सॉल्व करते हैं, जब सवाल हमारा सॉल्व हो जाता तो माइनस को छुपा लेते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं ये जो संख्या दी है इसके बराबर है, छोटी है, बड़ी है, उसके हिसाब से अगर बराबर है तो बराबर लिखेंगे। सीधा सीधा पॉजिटिव साइड बन रहा है, पॉजिटिव है इसका, सीधा आभासी वस्तु के बराबर। अगर 24 होती तो वस्तु से छोटी हो जाती, 26 होती तो वस्तु से बड़ी हो जाती, ठीक है। और अब देखो करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो बच्चों ये तीसरा क्वेश्चन है। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये पढ़ो। अपवर्तनांक n के एक 4 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले के भीतर, ये जो ठोस गोला है वायु के एक बुलबुले, जो ठोस गोला है ये किसका गोला है, कांच का गोला है, ठीक है। ये एक कांच का गोला है जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर दिया है, मतलब ये पूरा कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अब क्या बोला है, और अपवर्तनांक कितना दिया इसका, ANG, मतलब एयर टू वायु में ANG कितना दिया है 1.5, ठीक है। ANG जब यहाँ से मान लिया हम यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, यहाँ से हम जब इस ग्लास में देख रहे हैं तब इसका अपवर्तनांक 1.5 है, और 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, ANG बराबर क्या लिख सकते हैं 1.5 को 1.5 अपॉन इसमें बट्टे में ये हटाएंगे पॉइंट तो 10 आ जाएगा, 5×15/2 मतलब 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अपवर्तनांक को जब ये इधर से कोई देख रहा है, देखो आगे बोला गया है गोले के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर दूरी पर दिखाई देता है। जो गोले का ये पृष्ठ है इससे 1 सेंटीमीटर दूरी पर एक क्या दिखाई देता है, वायु का बुलबुला, इधर पे एक वायु का बुलबुला दिखाई देता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब वस्तु की दूरी क्या हो गई है, सॉरी इमेज बन रही ना आभासी बन रही, तो मतलब क्या है v कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब इसका 1 सेंटीमीटर दूरी बन रहा है। अब देखो इधर भी बोला गया व्यास के अंदेश देखने पर, व्यास के अंदेश मतलब हम यहाँ से देख रहे हैं, ये व्यास हमारा हम यहाँ से देख रहे हैं, और हम जहाँ पे ये गोला है, ठीक है, ये पूरा गोला है। अब इस गोले में देखने के लिए हमारी आँख से पहले वायु से, एयर से कहाँ पे जा रही, ग्लास में, ठीक है। अब जब एयर से ग्लास में चली गई उसके बाद क्या होगा, गिलास से फिर एयर में जाएगी, यानी गिलास से यहाँ फिर जाएगी, तो GNA ग्लास टू एयर, तो ग्लास टू एयर का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, GNA बराबर 1/ANG हो जाएगा, और 1/ANG कितना है 1/ANG ये होता है, ठीक है। अब GNA बराबर क्या हो जाएगा,
इसको पलटा दो तो 2/3 हो जाएगा। ANG की वैल्यू रखोगे 3 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब 2/3। ठीक है, 2/3। ये हम ये वाला अपवर्तनांक यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ फंसाने के लिए होता है क्वेश्चन में। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 2021 में आया था। ये भी ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, इसमें देखो अब बाद बताएंगे, पहले ये देखो क्वेश्चन। V दे दिया है और ANG n अपवर्तनांक दे दिया है, तो n अपॉन, इसको n के बराबर मान लो। ठीक है, n अपॉन V माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r, यह आपका फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखो इस फार्मूले में वैल्यू रखो। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन। n की वैल्यू कितनी दी थी, गिलास टू वायु का बुलबुला, ग्लास टू एयर में, अपॉन में हो गया तो 2/3। ठीक है, V क्रॉस में V कितना दिया हमको, V हमने कितना फाइंड किया, ये V हमारा 1 सेंटीमीटर दिया है, माइनस 1/, वास्तविक स्थिति निकालनी। वास्तविक स्थिति मतलब वस्तु कितनी दूरी पर है वो निकालना है, मतलब U निकालना है। ठीक है, वस्तु कह लो या बुलबुला कह लो, कोई कुछ भी कह सकते हो। n की वैल्यू कितनी दी है, 2/3 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी दी है भाई, r तो हमारा ये हो गया ना, ये देखो बुलबुला यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, 1, ठीक है, तो ये 2 हो गया। रेडियस कितनी हो गई, 2। ठीक है, ये रेडियस 2 हो गई। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2/3 माइनस 1/u बराबर, ये इधर जाएगा तो माइनस का 1, 3 इधर जाएगा, 3 में से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 बचा, और 3 नीचे चला जाएगा, 3 × 2 यानी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, LCM लोगे तो 2u माइनस 3 इधर और 3u बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/6। ठीक है, ये आया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करोगे, 6 का 2 में करोगे तो 6 दूनी 12u माइनस 6 12 6 3 18u, 18u नहीं सॉरी 18। ठीक है, इक्वल्स टू 3 माइनस का 3u, ये माइनस है ना, माइनस का 3u। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, अगर हम इसको इधर और उसको उधर भेज दें तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15u बराबर 18 प्लस का। ठीक है, अब u बराबर क्या आ जाएगा, इसको काटोगे 1.2 सेंटीमीटर समथिंग आएगा। ठीक है, 15 एकम 15 और इधर 3 बचेगा, 15 दूनी 30। ठीक है, सॉल्व करके बता दिया। ये आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, सिर्फ थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। वैसे सब देखो फार्मूला लगा, इसमें भी यही फार्मूला लगेगा, बस इसमें भी थोड़ा ट्रिक लगेगी। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसमें त्रिज्या बोल दिया, इसमें क्या बोला था, व्यास था, त्रिज्या इसमें दे दिया। ये गोला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, r बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हमको r दे दिया है। अब क्या बोला है, अपवर्तनांक 1.5, इसका अपवर्तनांक कितना दिया है, ANG। सेम क्वेश्चन है, इसको भी हम यहीं से देखेंगे। ठीक है, ANG बराबर, ये भी देखो निकाला था 3/2, 1.5 का 3/2 आया था ना सॉल्व करने पर। ये अब बोला है, वाले कांच के ठोस गोले के में वायु का एक बुलबुला केंद्र से बाईं ओर, केंद्र से बाईं ओर 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब बोल दिया केंद्र से बाईं ओर 1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है की स्थिति क्या बोला, 1 सेंटीमीटर व्यास की दिशा में दूरस्थ पृष्ठ से की ओर से देखने पर, यही बोल दिया दूरस्थ पृष्ठ की ओर देखने पर वायु के प्रतिबिंब, यानी इसमें V निकालना हमको। ठीक है,
प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझो, अगर ये बुलबुला इस साइड है तो एक ऐसे लाइन खींच लो, ठीक है। अगर आप इस बुलबुले के इधर जाओगे तो निगेटिव होगा और इधर जाओगे तो पॉजिटिव। मतलब ये जो पूरी दूरी है, इधर से हमने देखा इसको, ठीक है, इधर से देखा। अब इधर से देखोगे इसकी वैल्यू GNA, ठीक है, ये वाली अब वैल्यू लोगे 2/3 वाली, ठीक है। कौन वाली? GNA इक्वल्स N बराबर 2/3, ये वाली अब वैल्यू लोगे, क्योंकि ग्लास टू फिर एयर देख रहे हैं। अब देखो वस्तु की दूरी तो हमको दे दी ना, U बराबर 3 1 4, U बराबर कितना हो गया? 4 हो गया, ये 4 दे दिया हमको। कैसे दे दिया? क्योंकि केंद्र से इधर हम है ये दिखाई दे रहा है। अब जहाँ पे दिखाई देगा पूरी दूरी ऑब्जेक्ट के पास है ना, ऑब्जेक्ट से ये कितनी दूरी पर है? 3 + 1 4, इतनी दूरी पर ये बुलबुला बन रहा है। तो U बराबर 4 हो गया, 4 सेंटीमीटर। और 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव क्यों लिया? क्योंकि ये जो बुलबुला है इधर पे है, और अगर यही बुलबुला इधर पे होता तो ये हम निगेटिव लेते, ठीक है। अब देखो इसमें फार्मूला लगाएंगे, N/V -1/U बराबर N-1/R। N की वैल्यू कितनी दी है? 2/3V -1/U की वैल्यू देखो इस बार हमको दे दी, U की वैल्यू 4 दे दी है, ठीक है, 4 बराबर 2/3 -1/R कितना दिया हमको? R हमको 3 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। कितना दिया? 3 सेंटीमीटर। तो 2/3V -1/U 1/4, इसको हम LCM ले लेते डायरेक्ट, ठीक है। LCM लेंगे तो 4 × 12, 12V आया, 4 दूनी 8 माइनस 3V, ठीक है, 3V बराबर क्या हो गया? माइनस का 1/3 नीचे चला जाएगा, -1/9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 9 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नॉट 72 माइनस 27V, ठीक है। और ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का कितना है? 12V। अब देखो ये 27 को अगर उधर भेज दें तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 27V - 12 बराबर 12V, ठीक है। 72 और 12 में ये का तो 5 1 15 बचेगा, 72 15V/72, V बराबर कितना आया? V वाला बराबर आपका आ जाएगा 15 चौको 60 बचा 12, 15 अपना 75, 15 चौको 90, 15 7 105, 15 8 120, 4.8 सेंटीमीटर समथिंग आएगा, ठीक है। इसको आगे भी सॉल्व करो तो 18 समथिंग आएगा, 4.81 समथिंग, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब देखेंगे 5-6 नंबर क्वेश्चन, जो 5वां क्वेश्चन है हमारा। अब देखो 5वें क्वेश्चन में बोला क्या गया है? बोला गया किसी द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान है। मान लिया कोई द्वि उत्तल लेंस जो दोनों साइड उत्तल हो, ठीक है, एक ये साइड एक ये साइड, दोनों साइड उत्तल। अब इसकी भी एक वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। अब इसको जब आगे बढ़ाओगे, ऐसे पूरा सर्कल बनाओगे, तो जो सर्कल है निगेटिव साइड बन रहा है, इधर बनेगा तो निगेटिव साइड और इधर बनेगा पॉजिटिव साइड, तो ये पॉजिटिव साइड बन रहा है, ठीक है। अब देखो और सीधा बनेगा, मतलब कोई प्लेन है, प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन लेंस है, तो उसकी इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है, इन्फिनिटी। अब इसमें इन्फिनिटी तो है नहीं, आगे वाले में इन्फिनिटी मिलेगा, तो देखो इसकी R1 मान लो, R1 और इसकी R2। अब R1 क्या बोला? वक्रता त्रिज्याएं समान है, यानी
R1 इक्वल्स R2 इक्वल्स R के बराबर है। पर क्या होगा, जो R1 है, R1 का सर्कल पॉजिटिव साइड बन रहा है। कहाँ बन रहा है? पॉजिटिव साइड। और R2 सर्कल कहाँ बन रहा है? निगेटिव साइड। तो ये निगेटिव हो जाएगा, सॉरी ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड बन रहा है पूरा। इसको बढ़ाओगे, बढ़ाओ तो पॉजिटिव साइड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू निगेटिव। अब देखो फार्मूला कौन सा लगेगा, उससे पहले ये क्वेश्चन पढ़ो पहले पूरा। समान है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है हमको, n बराबर दिया है 1.5। ठीक है, n बराबर 1.5 लिख सकते हो, या फिर आप 3/2 लिख सकते हो। ठीक है, ये भी हमने पिछले सवाल में बताया था कैसे। इसके बटे में 10 लिखेंगे, ये पॉइंट हट जाएगा, 5 × 15 और 5 × 10। ठीक है, ऐसे। अब देखो, यदि लेंस की फोकस दूरी ये जो लेंस दिया है, इसकी फोकस दूरी कितनी दी है? f बराबर हमको दे दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, उनकी वक्रता त्रिज्या यानी r की वैल्यू निकालनी है हमको। ये जो r है, R1 R2 तो समान है, तो r की वैल्यू हमें निकालनी है। तो लिखेंगे 1/f इक्वल्स n-1 अपवर्तनांक होता है। ठीक है, n या म्यू अपवर्तनांक होता है। 1/R1 - 1/R2 ये। अब देखो 1/f बराबर कितना दिया हमको? 30 दिया है, तो इसकी जगह हम 30 रख लेंगे। 30। अगर ये अवतल लेंस होता, मान लिया द्वि अवतल लेंस होता, तो f जो होता, f निगेटिव हो जाता। ठीक है, और उत्तल की वजह से ये पॉजिटिव है f। n क्या है हमारा? 1.5 - 1। ठीक है, 1.5 दे दिया है। 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है? R1 तो हमारा पॉजिटिव हो ना, पॉजिटिव का R, माइनस 1/R2 क्या है? R2 निगेटिव है। देखो अभी बताया था क्यों निगेटिव है, क्योंकि सर्कल हमारा निगेटिव साइड बन रहा है, तो माइनस का R। ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब 1/30 बराबर पॉइंट का 5 और इसमें क्रॉस में 2/112 R। ठीक है, ये। अब जो ये है 5 दूनी 10, तो 1 आएगा, ये कुछ आएगा। ठीक है, अब इसका नीचे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। ये 30 R की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसा है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अपवर्तनांक 1.5 है, n बराबर 1.5 दे दिया है। समतलोत्तल लेंस है, समतल प्लस उत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस। समतल का क्या होता है? इसको R1 मान लो, R1, इसको R2। ठीक है, R1 बराबर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। क्यों हो जाएगा? बताया था अभी मैंने। और R2 बराबर क्या हो जाएगा? इसको सर्कल बनाओगे आप तो ये निगेटिव साइड बनेगा, तो निगेटिव का R2 हो जाएगा। R2 क्या हो जाएगा? निगेटिव का। ठीक है, फोकस दूरी क्या दी है हमको? फोकस दूरी हमको दी है 20 सेंटीमीटर। तो हमको सिंपल R2 की वैल्यू निकालनी है, यानी वक्रता त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो देखो फार्मूला लगाएंगे। 1/f की जगह क्या रखेंगे? f की जगह हमारा 20 दिया है, तो 20 बराबर n की जगह क्या दिया है? n की जगह 1.5 दे दिया है, तो 1.5 - 1 R1 की वैल्यू कितनी दे दी है? R1 की वैल्यू अनंत दे दी है, और R2 की वैल्यू कितनी दे दी है? 20 दे दी है। 1/20, सॉरी 20 नहीं, R2 दिया है। R2 वो भी निगेटिव का, R2 वो भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, और 1/∞ क्या होता है? ये तो हमारा 0 बराबर होता है। ठीक है, तो 1/20 बराबर क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू ये हमारा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। 1/R2, 1/R2। ठीक है, अब देखो इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। ये R2 तो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और ये वाला ये इधर चला जाएगा,
20 पंचे क्या होता है 100 और एक पॉइंट के बाद दशमलव सेंटीमीटर, ये भी आप सेंटीमीटर में लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। ये हमारा 6वां क्वेश्चन हो गया। ये हमारे 7वां, 8वां और 9वां, 10वां क्वेश्चन है। ये छोटे होते हैं पर 1-2 नंबर, ये मानो 2 से 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल की ये बात रहती, छोटे भले सवाल होते हैं पर नंबर पूरा देके जाते हैं थ्योरी के मुकाबले। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम का वेग निकालना है। मतलब इसको कह सकते हैं कोई माध्यम है, माध्यम मान लिया Vm है, Vm का हमें वेग निकालना है। V से कहते हैं वेलोसिटी, M से कोई माध्यम है M, और प्रकाश की चाल V ऑफ C दिया हमको। प्रकाश क्या, वायु में प्रकाश चाल V ऑफ एयर लिख लो, मतलब चाल किसकी, एयर में, कितनी दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमको पता क्या क्या है, हमको अपवर्तनांक पता है, ठीक है। अपवर्तनांक कह सकते हो ANG या ANM, मीडियम दूसरा है ना, इसको क्या कहते हैं, ANM को क्या कहते हैं, किसी माध्यम के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक, मतलब माध्यम के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, या कह सकते हो वायु का, ऐसे कह सकते हो। जैसे ये नहीं लिखा है, देखो ना दिखाता हूँ, जैसे इधर हीरा है, ठीक है। अब हीरे की जगह हम डायमंड लिख सकते हैं, डायमंड हीरे के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, इधर लिख लेंगे कांच, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा क्वेश्चन लिखने में, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो डायमंड के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक, ऐसे लिख सकते हो। या इसे ऐसे बोल सकते हो, कांच के सापेक्ष हीरे का, सॉरी कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, हीरे के सापेक्ष, ठीक है। ऐसे इसको बोल सकते हो। एयर का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, मीडियम के सापेक्ष, ठीक है। अब देखो इसका फार्मूला क्या होता है, VA/VM, मतलब V1 का काम का क्या कर रहा है, 1 and 2 क्या होता है, 1 and 2 V1/V2 होता है। 1 का काम तो पहला मीडियम कर रहा है और 2 का काम दूसरा मीडियम, ठीक है। यह फार्मूला लिख सकते हो ऐसे याद रखने के लिए। अब देखो इसकी वैल्यू हमें क्या दिया है, इसकी वैल्यू तो 1.5 दे दी हमको, ठीक है। और VA की वैल्यू कितनी दी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन VM। तो VM कितना आ जाएगा, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 0.15 दूनी 30, ठीक है। ये सॉरी इधर से दशमलव हटाओगे ये 0 रख जाएगा, तो 15 दूनी 30, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कोई मीडियम है, इसकी चाल आ गई है, ठीक है। अब ये एक जैसे क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। बस इसमें क्या पूछ दिया, इसमें समय पूछ दिया अलग से। तो इसमें बोला क्या गया, जल का अपवर्तनांक दे दिया है, जल के लंबे स्तंभ के, तो अपवर्तनांक कितना है 4/3, किसके सापेक्ष है, जल के एयर के सापेक्ष, किसका, वाटर का अपवर्तनांक दे दिया है। एयर के सापेक्ष किसका, वाटर यानी जल का अपवर्तनांक, ठीक है। हम जब कोई अपवर्तनांक नहीं देता है तो हम एयर ले लेते हैं। मान लिया कोई गिलास रखा है, किसके सापेक्ष रखा है गिलास, एयर के सापेक्ष रखा है। ऐसे एयर के सापेक्ष वाटर रखा है, ठीक है। तो 4/3 है। और एयर में चाल कितनी होती है, एयर में चाल सिर्फ ये याद रखना, हमेशा एयर या निर्वात में चाल, मतलब वायु या निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में एयर की चाल नहीं देता, तो बच्चा कहता भाई दिया ही नहीं इसमें एक चीज़, तो लिखें कैसे। तो एयर की चाल ये हो गई, तो ANW बराबर VA/VW, ठीक है। अब इसका वैल्यू 4/3 दे दी है, एयर की हमको पता है, 3 × मत दो हमको पता है, ठीक है। VW
3 त्रिका 9, 9 तो VW क्या आया 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या लिख सकते हो 4 एकम 4, इसको कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8 दशमलव और 4 दूनी 8 4 पंचे 20। तो VW की वैल्यू क्या आ गई, VW की हमारी वैल्यू आ गई 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है 2.25 10⁸ मीटर। अब पूछा गया है कि जल के जो ये जल है, जल हमने निकाला जल की चाल, जल में 500 मीटर लंबे स्तंभ को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अब चाल कितनी दी है, चाल हमको तो ये दी है 2.25 इंटू 10⁸। ठीक है, तो रुको ऐसे, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, दूरी कितनी दे दी हमको 500। ठीक है 500 और चाल हमने कितनी निकाली थी, ये निकाली थी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करोगे आप तो सॉल्व करने पर 2 दूनी 4, t बराबर, देखो इसको सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, मैंने सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन, ये समथिंग कितना आएगा 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 1 5। देखो इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो भी आंसर आए ये आपका टी निकल आएगा कितने सेकेंड में। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, कांच जो है कांच तथा हीरे का अपवर्तनांक क्रमशः, मान लिया एयर के सापेक्ष ANG, एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है 1.50। ठीक है, अब हीरे एयर के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया है ANW बराबर कितना दिया हमको 2.40। देखो हर चीज़ एयर के सापेक्ष ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें बोला तो है नहीं कि इसके, जैसे इसमें बोला हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी डायमंड के सापेक्ष किसका ग्लास का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो इसका अपवर्तनांक क्या होता है 1n2 बराबर क्या होता है n2/n1 होता है। ठीक है, ये आप फार्मूला लिख लेना, n2/n1 यानी डायमंड के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, डायमंड का अपवर्तनांक, सॉरी ये डायमंड था ना, हीरा, हाँ डायमंड, वाटर लिख दिया था डायमंड। तो डायमंड का अपवर्तनांक तो पहले हो जाएगा n2 कितना है ग्लास का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया 1.50 अपॉन इसका n1 का अपवर्तनांक, n1 क्या हमारा n1 तो डायमंड है ना, डायमंड का अपवर्तनांक कितना दिया है 2.40। अब ऐसे कहोगे आपने डायरेक्ट लिख दिया, हमको समझ में नहीं आया, तो देखो ऐसे लिख लेना ANG/ANW, ये फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ANG/AN, अरे यार ANG/AND। ठीक है, ये अब इसकी जगह वैल्यू रख दी, सॉल्व करोगे आप तो DNG, इसकी आप आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, ये आंसर मिल जाएगा। अब देखो निर्वात में एक वर्णित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, यानी हमको लैम्डा दे दिया है, लैम्डा बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब यार एंगस्ट्रॉम को हम चेंज करें या ना करें, चलो नहीं करते हैं। ठीक है, अगर एंगस्ट्रॉम को चेंज करना आपको तो एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10⁻⁻10। ठीक है, पर इसको नहीं चेंज करते हैं। यदि कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हमको, कांच का अपवर्तनांक दिया ANG, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 दे दिया है, तो क्या पूछा तरंग दैर्घ्य क्या होगी, λ1 दिया है और λ2 पूछा गया है।
तो इसके सामने एक और लिख लेना, 1 and 2 बराबर क्या होता है, λ1 अपॉन λ2, ठीक है, ये एक होता है फॉर्मूला। तो ANG बराबर क्या हो जाएगा, λ1 अपॉन λ2, या कह सकते हो λ A अपॉन λg। अब ANG की वैल्यू 1.5 दे दी थी, ठीक है, और λ1 की वैल्यू कितनी दी है, 6000 एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा। और ये देखो, ये जितने भी आंसर आएंगे इसमें कोई सेंटीमीटर कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। टाइम में आप लिख सकते हो सेकेंड, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में इसमें चाल दे दी हमको, ठीक है। पर ये अपवर्तनांक में कोई मात्रक नहीं होता अपवर्तनांक का। अब λ2 निकालना है, λ2, तो λ2 बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, 6000 बटे 15, दशमलव हटाओगे तो ये एंगस्ट्रॉम में आंसर आएगा, 15 चौको 60, λ2 बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम, ये आपका λ2 आ गया, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन हो गए 10 क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसके आगे का पार्ट आपको चाहिए तो भाई सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो, ठीक है। और अगर पार्ट चाहिए तो नीचे कमेंट करो, तो इसके आगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।